ठीक है, तो देखिएगा देखिए, तो केवीपीओए का आप लोग को सीन पता है ऑलरेडी, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग मॉक्स वगैरह दे चुके हो। लास्ट क्लास में भी बताया था मैं कि किस टाइप के मतलब कि आपको मतलब कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट से, है ना। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आते हैं पता है आप लोग को? केमिस्ट्री से कितने आएंगे बोलो? सर 20 आएंगे, है ना, जिसमें से आपको जो 16 है, ठीक है, वो आपको क्या आएंगे बताओ? 2 नंबर के, 1 नंबर के, और बाकी जो है सो किसके आएंगे बोलो? 2 नंबर के, सॉरी, हाँ 2 नंबर के, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो जाते हैं बोलो? 20। एक सेकंड, हर सब्जेक्ट में 20-20 क्वेश्चन होता है ऐसे। ठीक है, देखो टोटल आपको 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड अमंग 4 सब्जेक्ट्स। ओके, 80 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड अमंग व्हाट बोलो? 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स। ओके, पर सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री की बात करो तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे बताओ? 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ये 80 में से जो 60 क्वेश्चंस होते हैं वो आपको क्या होते हैं? 1 नंबर वाले होते हैं। केमिस्ट्री में टोटल 1 मार्क क्वेश्चन कितने होंगे? 1 मार्क क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो 1 मार्क क्वेश्चन आपको हो जाता है टोटल, बताओ कितने हो जाते हैं? 15। 1 मार्क क्वेश्चंस आर 15। ओके, और जो बाकी होते हैं, बाकी जो होते हैं 5 क्वेश्चंस और 2 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस दैट आर बोलो 5। ओके, तो हो गया 15 1 15, और आपको कितना हो गया बताओ? 5 2 10, तो 25 मार्क्स आपको केमिस्ट्री के, 25 फिजिक्स के, 25 मैथ्स के, 25 बायो के। टोटल आपको हो जाता है 100 मार्क्स फॉर 80 क्वेश्चंस। ओके, निगेटिव मार्किंग इज 1/4 ऑफ द फुल मार्क्स। ठीक है, ये आपको निगेटिव मार्किंग। अब रही बात केमिस्ट्री की, जैसे कि आप केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में आप जानते हो, आप लोगों ने सिलेबस देखा है केमिस्ट्री का? यस सर। ठीक है, तो केमिस्ट्री का अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या क्या है केमिस्ट्री के सिलेबस में। केमिस्ट्री की मैं अगर सिलेबस की बात करूं, सिलेबस की बात करूं, सिलेबस की बात करूं तो पहला तो कंप्लीट क्लास 11th, कंप्लीट क्लास 11th फॉर ऐसे, आप लोग ऐसे दे रहे हो, दिस इज कंप्लीट क्लास 11th है, ठीक है। ओके, ये हो गया आपको। और उसके अलावा आपको कौन सी क्लास है बताओ? एंड क्लास, बताओ कौन सा? 10th। 10th का आपको कौन कौन सा चैप्टर हो जाएगा? 10th में आपको सारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं बताओ? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हो गए, ठीक है, फिर आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हो गए, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है, फिर अगेन क्या हो गया? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो 11th में पूरा कंप्लीट आ ही जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने क्लास 10th कंप्लीट लिख दिया। ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करके कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं है, ठीक है। ओके, और फिर आपका क्या हो गया बताओ? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो 11th पे इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर भी आता है इसके अलावा। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में 2 स्टेट्स आते हैं ऑफ मैटर,
दैट इज गैस एंड लिक्विड, ये दोनों स्टेट्स आते हैं। अब देखो पॉइंट क्या होता है, ठीक है, अब पॉइंट क्या होता है कि आपको तैयारी करनी कैसे। देखो केवीपीओ का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें जैसे कि जो कट ऑफ है उस इस बार थोड़ा सा हाई जाने का मुझे लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा क्या जा सकता है, बोलो हाई जा सकता है, क्योंकि इस बार क्या हो रहा है केवीपीओ थोड़ा थोड़ा सा लेट से हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। ओके एक सेकंड। तो अगर आप केवीपीवाई, हाँ हाँ बेटा हम लोग कहाँ थे, हाँ इस पे थे, कट ऑफ पे थे। तो अगर कट ऑफ की बात करो तो कट ऑफ की बात करो 2019 की, 2019 के कट ऑफ की बात करो, ठीक है ना। तो 2019 वाला जो कट ऑफ था 20 में तो हो नहीं पाया, 20 का अभी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए इट वाज अराउंड 53%, ठीक है, 53%। ये आपको क्या हो गया बताओ, ये आपको हो गया इन द टोटल मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा एंड आपको इस जो टोटल दो स्टेजेस होते हैं, टोटल एक क्या होता है बताओ, एक थ्योरी पेपर होता है जो अभी आपका हो रहा है, ठीक है, और प्लस क्या होगा बताओ, टोटल टू पेपर्स, टू राउंड्स, सॉरी, टोटल दो राउंड होंगे। एक हो जाएगा आपको क्या बताओ, रिटेन, और दूसरा क्या हो जाता है बताओ, इंटरव्यू, इंटरव्यू, ठीक है, समझ में आया। अब 75% जो है सो आपको कहाँ से लिया जाता है बोलो, रिटर्न से, मार्क्स के, और इंटरव्यू से कितना लिया जाता है बोलो, 25% वेटेज कितना होता है बताओ, इंटरव्यू से होता है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के ये वाला मेरिट लिस्ट बनाया जाता है, समझ रहे हो, 53% वाला। तो देखो अगर तुम ध्यान दो तो इसका जो है सो कट ऑफ कुछ खास नहीं है। इन 2020 भी अगर मैं बात करूं, इन 2020 में बात करो, अभी जो चल रहा है 2021 2020 का जो अभी हो रहा है पेपर, इसमें भी अगर मैं बोलूं तो 50 मार्क्स जो है वेल अबव सेफ स्कोर है, वेल अबव सेफ स्कोर, ठीक है, वेल अबव सेफ स्कोर है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जहां तक बात होगी तो केमिस्ट्री को अगर आप देखो तो केमिस्ट्री में आप इसको मतलब डिवाइड कर सकते हो बेसिकली कि आप 50 मार्क्स कैसे ला सकते हो, मिनिमम की बात है, 50 मार्क्स आपको बेसिकली लाना कैसे, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे चार सब्जेक्ट पे आप डिवाइड कर लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि इसमें से तीन ही सब्जेक्ट लोगों का होता है, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। चौथे सब्जेक्ट में उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते जनरली, क्योंकि जो मैथ्स लिया हुआ बायो नहीं, बायो लिया हुआ मैथ्स नहीं, इसका यहाँ पे घाटा होता है। बट आप जब आगे चलोगे तो इसका क्या होगा बोलो, 300 सब्जेक्ट लेने का फायदा ही होता है, क्योंकि टाइम मिल जाती है। तो अगर अगर हम बात करें तो जैसे मान लो कोई पीसीएम का हो या पीसीबी का हो, तो केमिस्ट्री तो एक कॉमन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं एक तरह से कि आपको केमिस्ट्री अगर आप 20 प्लस मार्क्स का कर लेते हो, ठीक है, कितने आ जाएंगे आपको केमिस्ट्री में, टोटल 50 हो रहा है ना, तो आपको टोटल कितने लाने बेटा, 50 मार्क्स लाने, 50 मार्क्स लाने, ठीक है, 50 मार्क्स लाने आपको, ठीक है। तो आप आपके पास सब्जेक्ट टोटल कितने बेटा, चार, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड करो तो एवरेज क्या पड़ता है आपको, 12 फोर जा 48, है ना, मतलब पर सब्जेक्ट आपको कितना लाना है बताओ, 12 मार्क्स से थोड़ा ज्यादा, साढ़े 12 मार्क्स के आसपास लाना है, ठीक है। तो अगर आप इसमें मतलब केमिस्ट्री में 15 मार्क्स इज डुएबल,
मार्क्स इज डूएबल, ये डूएबल है, ये डूएबल सेक्शन में आता है, ठीक है, इतना लाया जा सकता है। और इतना अगर आप केमिस्ट्री में ले आते हो तो बाकी फिर आपको 35 क्या है बोलो, बाकी 3 सब्जेक्ट्स में लाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? 35 में मान लो 5 मार्क्स आपने मैथ्स या बायो को शिफ्ट करके ले आया और बाकी आपको क्या बचा 30 मार्क्स, तो उसमें 15 और 15 ले आया, या एटलीस्ट 5 8 9 तो लाओगे ना। तो फिर इसीलिए मैंने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया। फिजिक्स में थोड़ा सा कम ले, 1-2 मार्क्स कम भी लाओगे फिर भी आप 50 क्रॉस कर जाओगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना मार्क्स टारगेट करना है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये आपको क्या हो गया, इसके बाद आपका अगर 50 में से इसको घटा दो तो कितना बचता है बेटा बताओ? 35 मार्क्स बचता है। और इसके लिए आपके मान लो 3 सब्जेक्ट बचे, 3 सब्जेक्ट बचे, फिजिक्स, फिजिक्स, मैथ्स और बायो, और बायो। तो इसमें से मान लो कोई मैथ्स लिया होगा, कोई बायो लिया होगा, ठीक है? मतलब एक तो इनका अपना सब्जेक्ट होगा ना भाई, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट तो अपना होगा, ठीक है? एक बची फिजिक्स, एक बची फिजिक्स। तो अगर आप एक तरह से देखो, अगर आप एक तरह से देखो तो आपको 30 मार्क्स लाने हैं। तो अगर मान लो कि आपका जो चौथा सब्जेक्ट है, अगर उसमें आप 25 में 7-8 9 मार्क्स भी ले आते हो, 7-8-9 के रेंज में भी ले आते हो, ठीक है? लेट्स से तुमने जो है सो मान लो, लेट्स से कि बायो आपका अल्टरनेट सब्जेक्ट है और बायो भी 10th लेवल का आता है। आप 10th लेवल का पढ़ लोगे तो काफी कुछ क्वेश्चन आप कर लोगे। मान लो 8 मार्क्स भी आप इसमें टारगेट कर लेते हो, तो आपका रिमेनिंग कितना बचा? 8 मार्क्स मान लो फोर्थ सब्जेक्ट का हटा देते हैं, ठीक है? तो 8 मार्क्स माइनस 8 मार्क्स कीजिए बेटा, कितना बचा बताओ? कितना बचा? बताओ। 27 मार्क्स बचे। तो 27 मार्क्स आपको किस सब्जेक्ट में लाना है? 2 में लाना है। फिजिक्स, कॉमा मैथ स्लैश बायो। ठीक है? अगर आप बायो वाले हैं तो मैथ्स में, और मैथ्स वाले हैं तो मतलब कि सॉरी, मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स और फिजिक्स मिला के, और बायो वाले हैं तो बायो और फिजिक्स मिला के। या फिर और इसमें जो फोर्थ सब्जेक्ट है, अगर आप बायो वाले हैं तो मैथ्स में आपको करीब 8 मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, और मैथ्स वाले हैं तो बायो में करीब 8 मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, और ये काफी ईजी है, ठीक है? तो इन दोनों सब्जेक्ट को मिला के आपको कितना लाना है बोलो? 27 मार्क्स। तो किसी भी मामले में आपका जो 15 मार्क्स है दैट इज अ गुड सेफ स्कोर। इतना समझ में आ रहा है बेटा? बोलिए, आ रहा है ना? जी सर। ओके, ठीक है, ओके। अब 15 मार्क्स लाने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले देखिए, क्लास 10th की जहां तक बात करें, क्लास 10th से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th से अगर मैं देखूं, क्लास 10th के सिलेबस रिलेटेड, तो क्लास 10th में क्या क्या है? ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस, ठीक है। फिर आ जाता है आपको, बताओ क्या, मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल्स, ठीक है। फिर आपको क्या आ जाता है बताओ? कार्बन, और इसके बाद क्या आ जाता है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली आप देखो तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपको 10th लेवल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 11th में ऑलरेडी कवर कर चुके हो। कार्बन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कार्बन बहुत ही बेसिक वाला है, बहुत बेसिक कार्बन है, नोमेनक्लेचर, सैपोनिफिकेशन, ये सब आप देख चुके हो। तो आपको जैसे कार्बन है, जैसे अभी तक आपका पढ़ाई नहीं हुआ, जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी, जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी, ठीक है? इफ द क्वेश्चन विल बी डूएबल यू विल बी एबल टू डू। ज्यादा उसमें माथा फोड़ी फोड़ी करने का जरूरत नहीं है। मेटल्स, हम मेटल्स थोड़ा सा डीप स्टडी कर लेना, जो भी ओर्स वगैरह होंगे उनके नाम याद रख लेना, ठीक है? जो ओर्स वगैरह होंगे उनके नाम याद रख लीजिएगा। रिमेंबर ओर नेम, रिमेंबर ओर नेम, ठीक है? उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है इट इज वेल कवर्ड इन व्हाट, आयनिक इक्विलिब्रियम। इट इज वेल कवर्ड इन आयनिक इक्विलिब्रियम। एसिड क्या है, बेस क्या है, वहीं से तो आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू होता है। तो इसको भी आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शन तो सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है? तो आपको बेसिकली अगर बात की जाए तो आपको बस यहाँ पे एक चैप्टर को पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब 11th में आ जाते हैं बेटा, 11th में आ जाते हैं तो जैसे हम अपने हिसाब से चलेंगे। आपका पहला चैप्टर है मोल कॉन्सेप्ट, आप कर चुके हो। दूसरा चैप्टर क्या है बताओ? एटॉमिक स्ट्रक्चर आप कर चुके हो। तीसरा चैप्टर क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप कर चुके हो। चौथा चैप्टर क्या है? गैसियस स्टेट और एंड लिक्विड स्टेट, इसमें भी है थोड़ा बहुत, ये आप कर चुके हो, ठीक है? पांचवी चैप्टर क्या है बताओ? पांचवा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा बताओ? थर्मो, आप कर चुके हो।
आप कर चुके हो। 6 क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में पूरा ही कर चुका हूँ। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, ओके। 7th चैप्टर आपका क्या है बताओ? एस एंड पी ब्लॉक। अब यहां तक आपका सब चीज क्लियर है, यहां तक आपका पाथ क्लियर है। ठीक है, ये भी हमारा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस एंड पी ब्लॉक की बात करें तो इसकी तैयारी कैसे करें? देखिए बेसिकली ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो अगर आप आईआईटी जेईई और नीट लेवल के भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, नीट लेवल के लिए भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और केवीपीआई के लिए तो एनसीईआरटी इज मोर 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 देन इनफ फॉर व्हाट? बोलो बोलो क्या? क्या नाम है? फॉर द एग्जाम केवीपीआई। ठीक है, अब यहाँ तो आप एनसीईआरटी से जाओ या फिर एक थ्योरी बुकलेट आप लोगों को मिली है, सबको मिली है ना, गूगल क्लासरूम पे डाला है। अरे मिली है ना ऐसे के लिए? नहीं मिली बेटा? तो 99% हेल्प है। हाँ वही जो भी है, जी 99% है। मिली है ना सबको, है ना? जी सर। ओके, तो उससे आप पढ़ सकते हैं एसएनपी ब्लॉक को। बाकी इन सब चैप्टर्स के लिए आप अपने उससे पढ़ो और अपना जो वर्कबुक है या आपने जो भी पढ़ाई करी है बस उसको एक बार रिवाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, कहाँ से रिवाइज करोगे? तो बेसिकली आप जैसे मान लो कि आप सबसे बेस्ट रहेगा कि आप यू कैन गो थ्रू प्रीवियस ईयर केवीपीआई क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इसके थ्रू चले जाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। प्रीवियस ईयर के भी पूरे क्वेश्चंस हर चैप्टर के आपने कर लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के भी पूरे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, और अपने एंड नोट्स, जो नोट्स में जो आपने क्वेश्चन करे हैं क्लास में, वो आप अगर ईमानदारी से दोबारा कर लेते हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप केवीपीआई के क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर लोगे, इजिली हैंडल कर लोगे, यू कैन इजिली डू इट। ठीक है, आप केवीपीआई के प्रीवियस ईयर के बदले अगर आपको ऑर्गेनाइज करने में ज्यादा दिक्कत होती है तो यू कैन गो फॉर प्रीवियस ईयर मेंस आल्सो। प्रीवियस ईयर जो मेंस या फिर नीट के क्वेश्चन है जो आपके पास, अगर मेंस को हो आप तो जेई की तैयारी कर रहे हो तो मेंस के क्वेश्चन होंगे, नीट की तैयारी कर रहे हो तो नीट के क्वेश्चन आपके पास प्रीवियस ईयर मॉड्यूल में होंगे, उनको कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उतना रिसोर्सेज के लिए हाथ पैर मारना, नोट्स का जुगाड़ करना, ये सब फालतू बातें है। ठीक है, जो आपके पास रिसोर्सेज है वो काफी है, उसी से आप निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, उसके बाद बात करें, उसके बाद बात करें नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो एस एंड पी ब्लॉक हो गया। उसके बाद आपका क्या आ जाता है बताओ? अरे बोलो। Some basic concepts of chemistry which includes nomenclature, isomerism and GOC। ठीक है, तो बचा आपका क्या? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म चल रहा है ना? अरे बोलो। जी सर। ठीक है, कहां तक पहुंचा है? सर स्टूडियो में आ मैम गए आप? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल चल रहा मैम है? जी सर। हाँ, तो काफी आगे आप लोग पहुंच चुके ऑलरेडी आइसोमेरिज्म में। तो आइसोमेरिज्म भी आपका हो गया और आइसोमेरिज्म से सवाल दे देता है और काफी बेसिक लेवल का पूछता है। जो आपको नोट्स में पढ़ाया गया उतना ही पढ़िएगा। इसके बाद आगे जीओसी, इससे भी बेसिक ही सवाल आता है। ठीक है, तो जीओसी आप अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको खुद से वैसा कुछ फाइट मारने की जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में, हाइड्रोकार्बन्स में गो थ्रू द एनसीईआरटी, गो थ्रू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी या फिर गो थ्रू योर थ्योरी बुकलेट जो आपको दिया है ना, थ्योरी बुकलेट, उसमें जो जो रिएक्शंस दिए हुए हैं आप जितना कर सकते हो उतना कर लो, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना आपको दिया गया थ्योरी बुकलेट जो आप लोग को अपलोड की गई है गेट 99 पे, उसके थ्रू चले जाए, उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लास्ट बचा चैप्टर क्या? इन्वायरमेंटल। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना आप फैक्ट्स को याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इनको अगर बिट्स में तोड़ दोगे तो आपको समझ में आएगा कि करीब 80% चीजें जो हैं सो आप कर सकते हो आराम से, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 80% चीजें आप कर चुके हो कवर। ठीक है, मेजरली आप जो, अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर सब डिस्कस किए थे हम लोगों ने, उसमें कम मार्क्स आ रहे थे, तो मेजरली उसमें जो इशू था दैट वाज विद द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट आर कंप्लीटली द स्टूडेंट्स चैप्टर। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब कि वो किया नहीं जा सकता, क्योंकि
आप बेसिकली देखो तो एस ब्लॉक कितने क्लास में खत्म होता है? जैसे मान लो मैं पढ़ाऊंगा तो एक क्लास में खत्म हो जाएगा, तो एक क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा? मतलब कि नॉर्मली क्या होता है एस ब्लॉक में, जस्ट आप सारे रिएक्शंस को खुद से करते हो और फिर उसके बाद मान लो कि जो कॉन्सेप्ट्स है, कुछ कुछ जो कॉन्सेप्चुअल चीजें है वो आपको टीचर बता देता है। बात समझ में आ रही है बेटा? अरे बोलो बोलो। ठीक है, तो वो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन व्हाट, केमिकल बॉन्डिंग। एक चैप्टर छूट गया आपका, केमिकल बॉन्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं स्टार लगा के लिख दे रहा हूँ, छूट गया उसका नाम लिखना, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो एस एंड पी ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट्स है और स्ट्रक्चर है, बहुत सारे आपने ध्यान दिए होंगे, उसमें मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर करवाए थे, एस एंड पी ब्लॉक में करवाए थे ना? अरे बोलो। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, एल्युमिनियम के कंपाउंड्स, ठीक है, तो ये सारे जो कहाँ आते हैं? बोलो पी ब्लॉक्स में आते हैं। अरे है ना? बोलो बेटा, आते हैं ना? ठीक है, H3PO3 का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें किस में आ जाती है? बोलो पी ब्लॉक में आ जाती है। तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स जो है वेल कवर्ड इन व्हाट, वेल कवर्ड इन क्लास, वेल कवर्ड इन क्लास इन सीवी, केमिकल बॉन्डिंग। तो आप केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से पढ़ लोगे तो इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप स्ट्रक्चर वाले आराम से कर लोगे, और फिर आपके पास उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना या रटना या थ्योरी बुकलेट रटना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो आप एक तरह से देखो तो आपको 2 चैप्टर की यहाँ कुर्बानी देनी पड़ जाएगी, ठीक है, अगर आप देना चाहते हो, एक जीओसी की, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन, ये तो आपको पढ़ना है, ये पढ़ लो, और इसको पढ़ने के लिए 2 दिन काफी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक जीओसी की कुर्बानी, आप हाइड्रोकार्बन जितना कर सको उतना, मैं इसको भी डैश कर देता हूँ, हाइड्रोकार्बन आप जितना कर सको, जितना याद रख सको बेटर है, जो बाकी अगर नहीं याद रहा है तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल आप छोड़ ही दो, ठीक है। तो बेसिकली देखो कि अगर आप मतलब कि इनको जितने आपको करवाया गया है क्लास में, क्वेश्चंस करवाए गए हैं, और आगे जो एग्जाम होने तक, एग्जाम के 1-2 दिन पहले तक जो भी चैप्टर्स में प्रोग्रेस होगा, उसके हिसाब से करीब 80% प्लस आपका जो सिलेबस है दैट इज वेल कवर्ड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अरे है ना? जी सर। ठीक है, और आपको स्कोर कितना करना है? कितना करना है? बोलो, कितना 15 स्कोर मार्क्स। करना है? 15 मार्क्स। 15 मार्क्स कितने परसेंट होते हैं बताओ? 60%। 60%। तो आपको 80% से ज्यादा सिलेबस खत्म हो चुका है, मैं तो बताऊं 80% है काफी ज्यादा, 85% के आसपास, और आपको स्कोर कितना है? 60%। अगर आपने जो पढ़ा है, ठीक है, आप उसी को अगर बहुत बेहतर ढंग से कर लेते हो तो क्या 60% लाना कोई बड़ी चीज है? बोलो। और आपका जैसे कुछ चीजें वीक है, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इज जनरली वीक ऑफ एवरी स्टूडेंट, क्योंकि हर कोई भी बच्चा रटने से भागता है, जो बच्चे रटने में रहते हैं वही करते हैं। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक में ज्यादातर लोग गलती करते हैं, तभी तो इतना कम कट ऑफ जाता है ना, या फिर सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ रहता बच्चों का, ठीक है, तभी उनका कट ऑफ क्या जाता है, काफी लो जाता है। इसलिए मैंने बोला इस बार थोड़ा सा हाई जा सकता है, क्योंकि इस बार 1-1.5 महीना आगे हो गया। बट ये भी चीज है कि बहुत बल लोगों ने क्या किया है, लेट से क्लास करना शुरू किया है, ठीक है, आप लोगों का क्लासेस तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था। अरे है कि नहीं? समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो आपको मतलब यही जाएगा 50 मार्क्स इज, मतलब आराम से होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सोचे ना टोटल का परसेंटेज कट ऑफ कितना, 53%, व्हिच आल्सो इंक्लूड्स द 25% मार्क्स ऑफ व्हाट, इंटरव्यू, बट मैं फिर भी उसको 50 मार्क्स दे रहा हूँ, ठीक है, जबकि टोटल आपको 53% स्कोर करना है आउट ऑफ 100%, ठीक है। हाँ बोलो। इंटरव्यू राउंड के लिए कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है क्या सर? इस बार इंटरव्यू राउंड होगा या नहीं होगा उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? मतलब कि हाँ, अभी तक तो आया नहीं है, ठीक है, आ ही जाएगा आप लोग को। तो फेलोशिप के लिए शायद इसका पहले पहले इसका कट ऑफ निकलेगा, फिर उसके बाद आपको उसमें से 70, इसमें से 75, फिर उसमें से 25%, फिर मिला के आप लोग को दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, ओके। तो ये वाला सीन है टोटल। बात समझ में आ रही है बेटा सबको? बोलो।
तो आपको तो मेरा मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मैं उस पर आ जाता हूँ, फाइनल पॉइंट। मोरल ऑफ द स्टोरी इज moral of the story is just just go through what you have studied, ठीक है? जस्ट गो थ्रू व्हाट यू हैव स्टडीड, जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना, या जो पढ़ रहे हो क्लास में, उसके थ्रू जाओ, ना कि जो नए चैप्टर्स है उस पे आप लोग हाथ पैर मारो। तरीके को बदलो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का ये तरीका है, यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। अगर कोई मान लो कि कोई दूसरा बच्चा 25 में 25 तो कोई ला नहीं रहा, ठीक है। अगर कोई दूसरा बच्चा मान लो कि हर चैप्टर थोड़ा थोड़ा करके जाए, आपने क्या किया कि आपने क्या किया 80% चैप्टर अच्छे से करके गए, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली उससे अच्छा स्कोर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उस चैप्टर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। अरे मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो आपको जो अपने जो रिसोर्सेज है, जो टाइम है, वो कम चैप्टर्स पे एक साथ खर्च कर देना है। प्लस इसके साथ एस&पी ब्लॉक मैं बोलूंगा ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको जहां तक बात रही आपकी आइसोमेरिज्म की, तो चल ही रही है, हो सकता है जीओसी भी मैम टच कर ही दे, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म से एक दो क्वेश्चन आते हैं और आसान वाले, बेसिकली ऑर्गेनिक से आसान सवाल पूछते हैं। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक क्योंकि लास्ट में है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक से नॉर्मली इजी क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं इन केवीपीवाई, इजी क्वेश्चंस होते हैं इन केवीपीवाई, ठीक है। तो जितना आपको मैम करवा रही है उतना कीजिए, हो जाएगा। बाकी आप थ्योरी बुकलेट को फॉलो, थ्योरी बुकलेट जो आपको थ्योरी बुकलेट दिया हुआ है, ठीक है, थ्योरी बुकलेट को फॉलो कीजिए, ठीक है। फोर चैप्टर्स, फॉर न्यू चैप्टर्स, ठीक है। न्यू चैप्टर्स के लिए आप थ्योरी बुकलेट को फॉलो कीजिए आराम से, और जो ओल्ड चैप्टर्स हैं, ओल्ड चैप्टर्स है, उनके लिए क्या कीजिए, बोलो, नोट्स फॉलो नोट्स फॉर ओल्ड चैप्टर्स। आपको कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। और क्लास 10th का बस एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्लास 10th का एक चैप्टर बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो कौन सा चैप्टर है बताओ, बोलो। क्लास 10th मस्ट रीड मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बस खत्म, इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। आराम से आप केवीपीओ में मैं तो बोल रहा हूँ 15 से ज्यादा लाओगे इजीली, 16 17 18 भी जा सकते हो, तो 15 की बात करो। आपको बस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। हार्ड स्टडी के साथ साथ स्मार्ट बनना है आपको। सबको समझ में आ गया है चीज? अरे बोलिए। ओके, चलो। तो मैं आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। 5:45 में हम लोग वापस से स्टार्ट कर देंगे क्या, थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, एक गैप होना चाहिए ना, है कि नहीं? क्योंकि कुछ बच्चे केवीपीओ का फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे, तो मैं लिख देता हूँ टाइमिंग, ठीक है। 5:45 में आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? ओके, सो लेट्स मीट एट 5:45, ठीक है। मैं ऑन रखे हुआ हूँ, इसी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ज्वाइन रहो आराम से, म्यूट करके छोड़ दो।